सुबह उठते ही अपनी नाभि को छूकर बोल देना। ये 2 शब्द तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, फिर भी पैसा आना रुकेगा नहीं। आज के इस वीडियो में एक होश उड़ा देने वाले रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप दर दर भटकते हो, पैसा कमाने के लिए रात दिन मेहनत करते हो, लेकिन एक बार सच्चे मन से यह उपाय करके देख लेना, तुम खुद कहोगे, गुरुजी ने मेरी जिंदगी बना दी। सुबह का समय हमेशा से मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा निर्णायक समय माना जाता है, क्योंकि सुबह सिर्फ एक समय नहीं होता, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने का सबसे शक्तिशाली दरवाजा होता है। आज की इस खास वीडियो में एक ऐसे रहस्य के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर शायद आपकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल जाए, क्योंकि यह रहस्य सदियों से केवल साधु लोग जानते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जानते हैं, कुछ ऐसे लोग जानते हैं जो मन की ऊर्जा को समझते हैं। लेकिन आज यह राज्य हम तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम अपनी जिंदगी को एक नया रूप दे पाओगे और गरीबी से बाहर निकलकर बहुत सारे पैसे वाले बन जाओगे। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त, सच्चे सनातनी हिंदू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बस सुबह उठते ही नाभि को छूकर यह 2 शब्द बोल देने हैं। फिर पूरे दिन आपके पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप संभाले संभाले तक जाओगे और वह पैसा आना रुकेगा नहीं। मैं आपको यह बात सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बता रहा, बल्कि मानव शरीर की ऊर्जा, आकर्षण की शक्ति, मन की तरंगे और ब्राह्मणीय कंपन, यह सब एक साथ जब लाइन में आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। जरा ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप सुबह जल्दी उठकर पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं, तब आपका मन बड़ा शुद्ध होता है। उस समय आपकी चेतना जागृत होती है और आपकी नाभि, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा का पावर हाउस है, वह सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। नाभि को दुनिया में मूल अस्तित्व का केंद्र कहा गया है, क्योंकि जन्म के समय यहीं से पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा पोषण आपके शरीर में गया था। और यही वह पर बिंदु है जहां से आपकी इच्छाएं, आपके तरंगे, आपकी मांग ब्रह्मांड तक भेजी जाती है। जब आप इस नाभि को सुबह सुबह छूते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को एक लाइन में कर लेते हैं, तो उसी समय आपको 2 शब्द बोलने हैं, जो कि आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा और तुम्हारी जिंदगी बेमिसाल बन जाएगी। इतना ध्यान रखना, सुबह आपका मन सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होता है और आपकी आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील। मतलब इस दौरान जो भी आप करते हैं वह सच हो सकता है, जो भी आप सोचते हैं वह सच हो सकता है। करोड़ों लोगों ने छोटे छोटे मंत्रों, छोटे छोटे संकल्पों और छोटे ऊर्जा अभ्यासों से बड़े बड़े परिणाम हासिल किए हैं, जिस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा राज्य यह है कि ब्राह्मण हमेशा वही देता है जो आप पूरे विश्वास से मांगते हैं। लेकिन मांगने की टाइपिंग यानी समय रेखा अगर गलत होती है तो यूनिवर्स आपकी नहीं सुनता है, भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। लेकिन जो सुबह का समय होता है, उस सुबह के समय की नाभि ऊर्जा बहुत ज्यादा खास होती है, जो आपकी किस्मत, आत्मविश्वास, धन, अवसर और आपकी जिंदगी की दिशा को नियंत्रित करती है। जब यह चक्र जागता है तो जिंदगी में ऐसे ऐसे मौके आते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं, यार इसकी किस्मत अचानक कैसे पलट गई। लेकिन सच में किस्मत नहीं पलटती, सिर्फ ऊर्जा पलटती है। और यही वजह है कि सर्दियों से लोग सुबह नाभि पर ध्यान देते नजर आए हैं। पर अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि सही 2 शब्द अगर वह सुबह सुबह नाभि पर हाथ लगाकर बोल दे तो उनकी आर्थिक स्थिति को बदला जा सकता है। अब समय आता है उन महत्वपूर्ण 2 शब्दों के बारे में बात करने का, जिन्हें जानकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, जिनके बारे में सोचकर आप अपना काम बड़ा बना सकते हैं, दुकानदारी जमा सकते हैं, नौकरी में तरक्की ला सकते हैं। वह 2 शब्द इतने सरल हैं, इतने आसान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने साधारण शब्द इतना बड़ा असर दिखा सकते हैं। यह तो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन दुनिया में सबसे बड़े बदलाव अक्सर सरल चीजों से ही होते हैं। हम चीजों को अपने मन से, अपने वाणी से कठोर बना लेते हैं, कठिन बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर शांत रह जाए तो सब कुछ सरलता से संभव हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़े बदलाव सरल चीजों से ही हुए हैं।
आपको बस इतना करना है कि सुबह उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले गहरी सांस लेनी है, हाथ को नाभि पर रखना है और इन दो शब्दों को पूरे विश्वास, भरोसे और पक्के इरादे के साथ बोलना है। फिर आपका काम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सबसे पहला शब्द बोलना है, धन आओ यानी पैसा, मेरे करीब आओ। ये जो दो शब्द गुरु जी ने आपको बताए हैं, धन आओ, इन दो शब्दों में सिर्फ शब्दों की आवाज नहीं है, बल्कि मन का एक आदेश है, शरीर की ऊर्जा और ब्रह्मांड को दिया गया निर्देश है। जब आप कहते धन आओ, तो यह मांग नहीं होती, यह घोषणा होती है, और घोषणा ब्रह्मांड अनसुनी नहीं करता है। इस अभ्यास को करते हुए यदि आप सिर्फ 7 दिन भी निकाल दोगे, तो आपकी जिंदगी में पैसे जुड़े अवसर बनने लग जाएंगे। आपकी कल्पना साकार होनी शुरू हो जाएगी। अचानक कहीं से आपको नए नए ऑफर मिलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, कोई पुरानी समस्या हल होने लग जाएगी, काम तेजी से आगे बढ़ने लगे, और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है, आपको खुद में एक चुंबकीय आकर्षण महसूस होगा। कई लोग कहते हैं कि यह आकर्षण काम नहीं करता, यूनिवर्स हमारी नहीं सुनता, हमने तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन भगवान ने हमारी कभी झोली नहीं भरी। बहुत सारे ऐसे नकारात्मक लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन सच यह है कि वह लोग कभी सिस्टम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। मतलब यह चीजें होती तो है, लेकिन वे लोग कभी इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से उन्हें लाभ नहीं मिलता। आपको सुबह नाभि पर हाथ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर का यह हिस्सा आपके पूरे ऊर्जा क्षेत्र को स्टार्ट कर देता है। यही ऊर्जा धन को अपनी ओर खींचता है, अवसरों को खींचता है और सही लोगों को आपकी जिंदगी में लाता है। कई बड़े बिजनेसमैन, साधु और मानसिक ऊर्जा को समझने वाले लोग सुबह के समय नाभि के आसपास मनोकामना अभ्यास करते हैं ताकि उनका दिन ऊर्जा से ओतप्रोत हो, उच्च स्तर से भरा हो। धन आओ, यह दो शब्द सामान्य वाक्य नहीं है। इस बात को तुम भी अपने अवचेतन मन में बिठा लेना। आपके अवचेतन मन में जब कोई बात डाली जाती है, तो वह उस आदेश को स्वीकार करता है। वह पूरी दुनिया को आपके हिसाब से मोड़ना शुरू कर देता है, और यही कारण है कि जो लोग यह करते हैं, उनके जीवन में पैसों का प्रवाह शीघ्र बढ़ता है और कभी भी रुकता नहीं है। इस ऊर्जा की शुरुआत होती है आपकी नाभि से। सुबह की पहली ऊर्जा यदि धन के इरादे से जुड़ जाती है, तो पूरा दिन आपकी तरंगें उसी लक्ष्य के लिए काम करती है। आप खुद जरा विचार करके सोचिए। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जानते हैं, कुछ ऐसे लोग जानते हैं जो मन की ऊर्जा को समझते हैं। लेकिन आज यह राज्य हम तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे, तो तुम अपनी जिंदगी को एक नया रूप दे पाओगे और गरीबी से बाहर निकलकर बहुत सारे पैसे वाले बन जाओगे। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त, सच्चे सनातनी हिंदू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बस सुबह उठते ही नाभि को छूकर यह दो शब्द बोल देने हैं। फिर पूरे दिन आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभाले संभाले तक जाओगे और वह पैसा आना रुकेगा नहीं। मैं आपको यह बात सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बता रहा, बल्कि मानव शरीर की ऊर्जा, आकर्षण की शक्ति, मन की तरंगें और ब्राह्मणीय कंपन, यह सब एक साथ जब लाइन में आ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। जरा ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप सुबह जल्दी उठकर पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं, तब आपका मन बड़ा शुद्ध होता है। उस समय आपकी चेतना जागृत होती है और आपकी नाभि, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा का पावर हाउस है, वह सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। नाभि को दुनिया में मूल अस्तित्व का केंद्र कहा गया है, क्योंकि जन्म के समय यहीं से पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा पोषण आपके शरीर में गया था। और यही वह पर बिंदु है जहां से आपकी इच्छाएं, आपके तरंगे, आपकी मांग ब्रह्मांड तक भेजी जाती है। जब आप इस नाभि को सुबह सुबह छूते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को एक लाइन में कर लेते हैं, तो उसी समय आपको दो शब्द बोलने हैं, जो कि आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा और तुम्हारी जिंदगी बेमिसाल बन जाएगी। इतना ध्यान रखना, सुबह आपका मन सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होता है और आपकी आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील। मतलब इस दौरान जो भी आप करते हैं वह सच हो सकता है।
जो भी आप सोचते हैं वह सच हो सकता है। करोड़ों लोगों ने छोटे छोटे मंत्रों, छोटे छोटे संकल्पों और छोटे ऊर्जा अभ्यासों से बड़े बड़े परिणाम हासिल किए हैं, जिस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा राज्य यह है कि ब्राह्मण हमेशा वही देता है जो आप पूरे विश्वास से मांगते हैं। लेकिन मांगने की टाइपिंग यानी समय रेखा अगर गलत होती है तो यूनिवर्स आपकी नहीं सुनता है, भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। लेकिन जो सुबह का समय होता है, उस सुबह के समय की नाभि ऊर्जा बहुत ज्यादा खास होती है, जो आपकी किस्मत, आत्मविश्वास, धन, अवसर और आपकी जिंदगी की दिशा को नियंत्रित करती है। जब यह चक्र जागता है तो जिंदगी में ऐसे ऐसे मौके आते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं, यार इसकी किस्मत अचानक कैसे पलट गई। लेकिन सच में किस्मत नहीं पलटती, सिर्फ ऊर्जा पलटती है। और यही वजह है कि सर्दियों से लोग सुबह नाभि पर ध्यान देते नजर आए हैं। पर अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि सही दो शब्द अगर वह सुबह सुबह नाभि पर हाथ लगाकर बोल दे तो उनकी आर्थिक स्थिति को बदला जा सकता है। अब समय आता है उन महत्वपूर्ण दो शब्दों के बारे में बात करने का, जिन्हें जानकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, जिनके बारे में सोचकर आप अपना काम बड़ा बना सकते हैं, दुकानदारी जमा सकते हैं, नौकरी में तरक्की ला सकते हैं। वह दो शब्द इतने सरल हैं, इतने आसान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने साधारण शब्द इतना बड़ा असर दिखा सकते हैं। यह तो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन दुनिया में सबसे बड़े बदलाव अक्सर सरल चीजों से ही होते हैं। हम चीजों को अपने मन से, अपने वाणी से कठोर बना लेते हैं, कठिन बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर शांत रह जाए तो सब कुछ सरलता से संभव हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़े बदलाव सरल चीजों से ही हुए हैं। आपको बस इतना करना है कि सुबह उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले गहरी सांस लेनी है, हाथ को नाभि पर रखना है और इन दो शब्दों को पूरे विश्वास, भरोसे और पक्के इरादे के साथ बोलना है। फिर आपका काम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सबसे पहला शब्द बोलना है, धन आओ यानी पैसा, मेरे करीब आओ। ये जो दो शब्द गुरु जी ने आपको बताए हैं, धन आओ, इन दो शब्दों में सिर्फ शब्दों की आवाज नहीं है, बल्कि मन का एक आदेश है, शरीर की ऊर्जा और ब्रह्मांड को दिया गया निर्देश है। जब आप कहते धन आओ तो यह मांग नहीं होती, यह घोषणा होती है, और घोषणा ब्रह्मांड अनसुनी नहीं करता है। इस अभ्यास को करते हुए यदि आप सिर्फ 7 दिन भी निकाल दोगे तो आपकी जिंदगी में पैसे जुड़े अवसर बनने लग जाएंगे। आपकी कल्पना साकार होनी शुरू हो जाएगी। अचानक कहीं से आपको नए नए ऑफर मिलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, कोई पुरानी समस्या हल होने लग जाएगी, काम तेजी से आगे बढ़ने लगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है, आपको खुद में एक चुंबकीय आकर्षण महसूस होगा। कई लोग कहते हैं कि यह आकर्षण काम नहीं करता, यूनिवर्स हमारी नहीं सुनता, हमने तो बहुत कोशिश कर ली। बहुत सिर्फ उस जगह टिकता है जहां सम्मान होता है। इसलिए जब भी पैसा आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे शुक्रिया के साथ स्वीकार करें। यह शुक्रिया एक दरवाजे की चाबी है जो अगली कमाई के दरवाजे को खोलती है। बिना शुक्रिया दरवाजा बंद हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कई बार कहते हैं, हमने सब किया फिर भी पैसा नहीं आया। सेठ, उनकी गलती सिर्फ एक होती है, वो करते हैं लेकिन भरोसे से नहीं करते। बिना भरोसे वाला अभ्यास सिर्फ शब्दों की आवाज है और भरोसे वाला अभ्यास ब्रह्मांड का आदेश है। आप सुबह नाभि को छूकर धन आओ बोलते ही एक बार गहरी सांस लें और मन में साफ कहें, मेरी बात सुनी जा चुकी है। बस इतना विश्वास चमत्कार लाने के लिए काफी है। अब अंत में मैं आपको एक छोटा सा नियम देता हूं। यदि आप इसे फॉलो कर लिया तो आपकी आर्थिक दिशा स्थायी रूप से बदल जाएगी। जब भी आप कोई नोट पकड़े, उसे हल्का सा महसूस करें और मन में कहें, मैं धन का केंद्र हूं। यह वाक्य आपकी ऊर्जा को उस स्तर पर ले जाता है जहां पैसा आपके पास रुकना शुरू करता है। और सेठ, जब नाभि की सुबह की ऊर्जा, धन आओ की घोषणा, मैं योग्य हूं का विश्वास और मैं धन का केंद्र हूं कि स्थिर ऊर्जा एक साथ मिलती है, तो इंसान गरीब से अमीर, संघर्ष से सफलता, कमी से समृद्धि और आम से खास बन जाता है। पैसा तब आता है जब आप बुलाते हैं, लेकिन वह ठहरता है जब आप बदलते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ पैसा बुलाना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां आपका नाम,
आपका काम और आपकी किस्मत खुद एक कहानी बन जाए? अगर जवाब हां है तो कल सुबह से शुरू कर दीजिए। नाभि पर हाथ रखकर 2 शब्द बोलिए, धन आओ, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी का हर दिन, हर हफ्ता और हर महीना आपकी आर्थिक तरक्की की सीढ़ियों में बदलता चला जाता है। अगर आपको भी आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको रोजाना ऐसी वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ लीजिए, उसको रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और उसको अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भ श्री दामोदराय नमः यज्ञ पवितम समर्पयामि। अब भगवान को तिलक कीजिए। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माला होगी तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम। कुरु माला पहनाइए। माला है तो अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः धूपम अग्रापया। ओम भूर्वस श्री दामोदराय नमः दीपम दर्शयाम। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में क्या आप फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, या मिश्री ले लीजिए। जहां बताशे मिलते हैं आप बताशे ले लीजिएगा। भगवान को अर्पित कीजिएगा। भोग के रूप में ओम भूर्वस श्री दामोदर नमः नैवेद्यम समर्पयामि। भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। फिर जलाचमणि कराएंगे। जलाचमणि कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भस्व श्री दामोदराय नमः जल चमणिम समर्पयामि। जलाचमणि कराइए भगवान को। जल आचमणि करा के तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल बनाकर अर्थात पान का बीड़ा बनाकर अर्पित कीजिए। या आप बना बनाया मीठा पान भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्वस श्री दामोदर नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभो वरदो भव। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्वस श्री दामोदर नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। भगवान को दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और अब आप बैठकर आराम से कथा सुनिए। एकादशी की पुण्यदायिनी कथा मोक्षदा एकादशी की कथा आपको हम अपने चैनल पर सुनाएंगे, उसका श्रवण कीजिए। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। यह बड़ा आवश्यक भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। इससे आपका एकादशी पुण्य फल कई हजार गुना अधिक बढ़ जाता है। और एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम भी हम कथा के साथ आपके लिए अपलोड करेंगे, उसका श्रवण कीजिएगा, आरती कीजिएगा। आरती करके नियमों के अनुसार विदिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का बुरा नहीं करना, अहित नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना और भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है, कीर्तन सुनिएगा। कीर्तन के निमित्त भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप कहीं कीर्तन में ना जा पाए तो केवल आप उसको सुन लें, उससे भी आपको कीर्तन का फल प्राप्त होगा। रात्रि जागरण की महिमा है। रात्रि जागरण भी स्तोत्र सुनते हुए ही करना चाहिए, तो उसके लिए भी पाठ और स्तोत्र उस वीडियो में उपलब्ध होंगे। आप रात्रि जागरण कीजिएगा। उनको सुनते हुए रात्रि जागरण करने के बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। रात्रि जागरण कम से कम 1 बजे तक करें। अधिक जितना कर पाएं उतना अच्छा है। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पारण की पूजा कीजिएगा। जो पारण के निमित्त दान पुण्य के कर्म है उनको कीजिएगा और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। अब बात करें कि यह व्रत करना कब है, तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है। 30 नवंबर को रात को 9:19 पर और इसका समापन होगा 1 दिसंबर की रात को 7 बजे और 1 पर। ऐसे में उदय तिथि मान के अनुसार 1 दिसंबर को एकादशी रहेगी और द्वादशी युक्तता भी है। इसीलिए 1 दिसंबर को ही
इस मोक्षदा एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी के जो नियम है वह भी इसी दिन पालन करने हैं आपको। साथ ही एकादशी पर प्रिय दर्शकों, इस बार भद्रा का साया कहां जा रहा है? हाँ, यह सच है कि इस दिन भद्रा है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यह जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, इस पर इस भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसकी पूजा पाठ में कोई रुकावट नहीं रहेगी। आप अपने विधि विधान से पूजन करें। यह भद्रा इस एकादशी के पूजा पाठ में नगण्य है, इसका कोई महत्व नहीं है। पारण आपको व्रत के अगले दिन अर्थात 2 दिसंबर को करना है और पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा वह रहेगा सुबह 7:03 से ले और 9:05 तक रहेगा। इसलिए भक्तों, शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करना उचित माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं शुभ मुहूर्त में किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। मोक्षदा एकादशी का यह पावन व्रत सिर्फ आत्मिक शांति ही नहीं देता, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का मार्ग भी खोलता है। इस शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना, गीता पाठ, दान, पुण्य और सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन को प्रकाश और समाधान से भर देता है। भक्तों, यदि आपको हमारी यह दिव्य जानकारी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। अगले पवित्र पर्व की अद्भुत जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। दोस्तों, सुबह उठते ही अपनी नाभि को छूकर बोल देना, ये 2 शब्द तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, फिर भी पैसा आना रुकेगा नहीं। आज के इस वीडियो में एक होश उड़ा देने वाले रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप दर दर भटकते हो पैसा कमाने के लिए, रात दिन मेहनत करते हो, लेकिन एक बार सच्चे मन से यह उपाय करके देख लेना, तुम खुद कहोगे गुरुजी ने मेरी जिंदगी बना दी। सुबह का समय हमेशा से मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा निर्णायक समय माना जाता है, क्योंकि सुबह सिर्फ एक समय नहीं होता, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने का सबसे शक्तिशाली दरवाजा होता है। आज की इस खास वीडियो में एक ऐसे रहस्य के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर शायद आपकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल जाए, क्योंकि यह रहस्य सदियों से केवल साधु लोग जानते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जानते हैं, कुछ ऐसे लोग जानते हैं जो मन की ऊर्जा को समझते हैं। लेकिन आज यह राज्य हम तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम अपनी जिंदगी को एक नया रूप दे पाओगे और गरीबी से बाहर निकलकर बहुत सारे पैसे वाले बन जाओगे। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त, सच्चे सनातनी हिंदू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बस सुबह उठते ही नाभि को छूकर यह 2 शब्द बोल देने हैं, फिर पूरे दिन आपके पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप संभाले संभाले तक जाओगे और वह पैसा आना रुकेगा नहीं। मैं आपको यह बात सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बता रहा, बल्कि मानव शरीर की ऊर्जा, आकर्षण की शक्ति, मन की तरंगे और ब्राह्मणीय कंपन, यह सब एक साथ जब लाइन में आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। जरा ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप सुबह जल्दी उठकर पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं, तब आपका मन बड़ा शुद्ध होता है। उस समय आपकी चेतना जागृत होती है और आपकी नाभि, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा का पावर हाउस है, वह सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। नाभि को दुनिया में मूल अस्तित्व का केंद्र कहा गया है, क्योंकि जन्म के समय यहीं से पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा पोषण आपके शरीर में गया था। और यही वह पर बिंदु है जहां से आपकी इच्छाएं, आपके तरंगे, आपकी मांग ब्रह्मांड तक भेजी जाती है। जब आप इस नाभि को सुबह सुबह छूते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को एक लाइन में कर लेते हैं, तो उसी समय आपको 2 शब्द बोलने हैं, जो कि आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा और तुम्हारी जिंदगी बेमिसाल बन जाएगी। इतना ध्यान रखना, सुबह आपका मन सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होता है और आपकी आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील। मतलब इस दौरान जो भी आप करते हैं वह सच हो सकता है, जो भी आप सोचते हैं वह सच हो सकता है। करोड़ों लोगों ने छोटे छोटे मंत्रों, छोटे छोटे संकल्पों और छोटे ऊर्जा अभ्यासों से बड़े बड़े परिणाम हासिल किए हैं, जिस बारे में आप सोच भी नहीं सकते
और इसका सबसे बड़ा राज्य यह है कि ब्राह्मण हमेशा वही देता है जो आप पूरे विश्वास से मांगते हैं, लेकिन मांगने की टाइपिंग यानी समय रेखा अगर गलत होती है तो यूनिवर्स आपकी नहीं सुनता है, भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। लेकिन जो सुबह का समय होता है, उस सुबह के समय की नाभि ऊर्जा बहुत ज्यादा खास होती है, जो आपकी किस्मत, आत्मविश्वास, धन, अवसर और आपकी जिंदगी की दिशा को नियंत्रित करती है। जब यह चक्र जागता है तो जिंदगी में ऐसे ऐसे मौके आते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं, यार इसकी किस्मत अचानक कैसे पलट गई। लेकिन सच में किस्मत नहीं पलटती, सिर्फ ऊर्जा पलटती है। और यही वजह है कि सर्दियों से लोग सुबह नाभि पर ध्यान देते नजर आए हैं। पर अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि